तू सुन रहा है ना? ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता तो मुझसे बात क्या करो, मैं सुनने वाला हूं। और जब तुम गिर जाओ तो याद रखना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ा हुआ है। क्या कभी हमने खामोशी को सुनने की कोशिश की है? क्या अल्लाह की तरफ से खामोशी भी एक पैगाम हो सकती है? जब सब कुछ बोल रहा होता है मगर अल्लाह खामोश हो जाए तो क्या इस हो सकती है? खामोशी का मतलब सिर्फ गैर मौजूदगी होता है, या ये खामोशी दरअसल सबसे गहरा और मजबूत इशारा होती है? क्या खामोशी सजा है या एक मौके? जब दुआएं बेअसर लगें, जब आसमान हो जाए खामोश हो, जब आंखों से आंसू बरसें मगर जवाब ना आए, तब अल्लाह क्या फरमा रहा होता है? ये सवालात आम नहीं, ये दिल की गहराइयों से निकलते हैं जब इंसान थक हार कर अल्लाह की तरफ देखता है। क्या तुम थक चुके हो? क्या तुमने हार मान ली है? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती? क्या तुमने रातों को रोते हुए ये सवाल किया है कि या अल्लाह तू कहाँ है? क्या तुमने अपने अंदर ऐसी खामोशी महसूस की है जहां सिर्फ दर्द की गूंज सुनाई देती है? तो शायद आज 3 मई तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक खास पैगाम है। नहीं, ये महज एक तारीख नहीं, ये एक मौका है। शायद आज तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। टूटना आसान नहीं होता, न ख्वाबों का, न रिश्तों का, न खुदी का। जब इंसान बिखरता है तो वो दुनिया के शोर में भी तन्हा महसूस करता है। तुमने बहुत कुछ सह लिया, शायद किसी ने वादा करके तोड़ा, शायद जिंदगी ने तुम्हें वो ना दिया जिसके तुम मुस्तहिक थे, शायद तुमने खुद को खो दिया दूसरों के लिए जीते जीते। मगर ऐ दिल के मुसाफिर, ये जो टूटा हुआ दिल है, यही तो वो मकाम है जहां अल्लाह सबसे करीब आता है। ये दिन क्यों आया? क्यों आज तुम उन अल्फाज को पढ़ रहे हो? ये महज इत्तेफाक है या एक आलही इशारा? शायद अल्लाह तुम्हें ये कहना चाहता है, अब बहुत सह लिया मेरे बंदे, अब मेरी तरफ पलट आओ। कुरान कहता है, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फन्नी करीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बता दो कि मैं करीब हूं। करीब तो जब तुम रोए अल्लाह देख रहा था, जब तुमने हजकियों में दुआ की वो सुन रहा था, जब तुमने सब कुछ खोकर भी सब्र किया वो तुम्हें गिन रहा था। तो शायद आज 30 मई वो चाहता है कि तुम फिर से उठो। गुनाहों का बोझ अल्लाह काफी है। तुम कहोगे मैं तो गुनाहगार हूं, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, अल्लाह कैसे मुझे माफ करेगा? तो सुनो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफुआ अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। ये आयत सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं उतरी थी, ये तुम्हारे लिए उतरी है। आज के दिन 30 मई को अल्लाह खुद तुमसे मुखातब है, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। सब्र का इनाम। कभी कभी अल्लाह हमें टूटने देता है ताकि हम उसे पा सकें। जिंदगी में जो सब्र तुमने किया वो जाये नहीं गया। हर आंसू, हर खामोश चीख अल्लाह के हाथ महफूज है। इन्न अल्लाह महस साबिरीना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उम्मीद, दुआ, मोहब्बत, सब्र और शक्र वाली जिंदगी तुम्हारे गुनाह जितने भी बड़े हों, अल्लाह की रहमत इन सब से ज्यादा बड़ी है। खुद से सुलह करो। सबसे बड़ा बोझ इंसान पर वो होता है जो वो खुद पर रख लेता है। तुम खुद को माफ करो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें इंसान बनाती हैं, बुरा नहीं। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम नाकाम नहीं हो। बस एक बार अपने दिल को कह दो। खामोशी सिर्फ बोलने से इज्तनाब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी जबान है। ये एक कैफियत है जो अल्लाह के कुर्ब का दरवाजा खोलती है। कुरान मजीद में फरमाया, वकान अल्लाहु समीअन बसीरन, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमेशा सुनने वाला है। जब हमारी दुआएं लगता है कि बेअसर जा रही हैं, वो असल में सुन ली गई होती हैं, लेकिन उनका असर, उनका जवाब एक खास वक्त पर जाहिर किया जाता है। अल्लाह की खामोशी दरहकीकत इसका मुकम्मल ध्यान है। खामोशी और सब्र
एक अंदरूनी ताल्लुक। खामोशी और सब्र दो हमजाद हैं। जब कोई शख्स सब्र करता है तो वो अक्सर खामोश होता है। वो शिकायत नहीं करता, फरियाद नहीं करता, बल्कि इंतजार करता है। यही इंतजार रूह को मजबूत करता है। वास्बिर वमा सब्र का इल्ला बिल्लाह, और सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। ये खामोशी हमारी आजमाइश का एक मरहला होती है, जिसके बाद आसानी आती है। खामोशी में पोशीदा हिकमतें। 1, खुद एहतिसाबी। खामोशी का सबसे पहला फायदा है कि इंसान खुद को सुनने लगता है, अपने अमाल पर गौर करता है। तन्हाई के लम्हात और खामोशी अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करते हैं। इंसान गुरूर से निकलकर आजिज़ी इख्तियार करता है। वो समझता है कि वो कमजोर है, महताज है। खामोशी दिल को पाक करती है। रूह की सफाई के लिए खामोशी एक साबन है। अनबिया की जिंदगी में खामोशी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, सबकी जिंदगी में खामोशी एक कलीदी किरदार अदा करती है। हजरत यूनुस, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत अय्यूब, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। हजरत मरियम, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसियन। इन मिसालों से जाहिर होता है कि अल्लाह की खामोशी अनबिया के लिए भी एक तरबीती मौका थी। आज की दुनिया में शूर है, जज्बात की चीख है, ख्यालात की हुजूम है। ऐसे में खामोशी एक पनाह गाह है जहां इंसान खुद को, अपने रब को पा सकता है। खामोशी हमें दुनिया की फानी हकीकत से निकालकर अब्दियत की तरफ ले जाती है। खामोशी एक दावत है। खामोशी हमें दावत देती है, अपने नफ्स से सवाल करें, अल्लाह के कुर्ब को तलाश करें, अपनी नीयत को खालिस करें। ये दावत अल्लाह की तरफ से होती है कि रुक जाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। खामोश दुआएं, दिल की पुकार, जबान के बगैर अल्लाह से कलाम, ये सब वो एमाल हैं जिनसे दिल जुड़ जाता है। सजदे में की गई खामोश फरियाद सबसे ज्यादा कबूल होती है। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। सूफियाए कराम ने खामोशी को अल्लाह की क़रबत का जरिया करार दिया। जिक्र खफी, मुराकबा और चुपचाप बैठकर दिल में अल्लाह का ख्याल रखना, ये सब खामोशी के अमाल हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, खामोशी वो दरवाज़ा है जो रूह को अल्लाह से हमकलाम करता है। खामोशी सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी सुकून देती है। जहनी दबाव, बेकरारी और खौफ सब खामोशी और जिक्र के जरिए कम हो सकते हैं। कभी कभार फितने के वक्त खामोशी अख्तियार करना ईमान की अलामत होती है। खामोशी बजात खुद इबादत बन सकती है अगर नियत अल्लाह की हो। जब इंसान बोल सकता है मगर सिर्फ अल्लाह के खौफ से खामोश रहता है, तब यह खामोशी इबादत है। खामोशी में अल्लाह के उरफान का राज छिपा होता है। जो अल्लाह को खामोशी में ढूंढता है वो अल्लाह से करीब होता जाता है। आप कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह ने आपको अपनी सुना से बनाया है, अपनी रूह फूंकी है और फरिश्तों को सजदा करवाया है। आप बेकीमत नहीं, आप अल्लाह की खास तख्लीक हो। दुनिया की भीड़ में हम सब भाग रहे हैं, कामयाबी के पीछे, इज्जत के पीछे, माल के पीछे, लोगों की वाह वाह के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम भूल गए कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें सुन रहा है, अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है। 29 मई का सूरज तुलू हुआ है। ये आम दिन नहीं, ये रब का एक और मौके है अपने बंदों को पुकारने का। अल्लाह करीब है, दौर नहीं। वो देख रहा है कि तुम थके हुए हो, तुम गुनाहों से लड़ रहे हो, तुम सजदे में रो रहे हो, तुम लोगों से छिपकर आंसू बहा रहे हो, और वो कहता है उजीबु दावत दाए इज़ा दाआन, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो फिर देर किस बात की, अल्लाह का बंदे से मुकालमा। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई हमसे बगैर अल्फाज के बात करे, बस हमारे अंदर उतर जाए, हमारे दर्द को समझे, हमारे जख्मों पर मरहम रख दे। अल्लाह यही करता है। वो तुमसे कहता है ला तकनतुआ मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत है, से मायूस ना हो। वो तुम्हें उम्मीद देता है
वो तुम्हें मुआफ करना चाहता है, बस तुम वापस आ जाओ। अगर तुम टूट चुके हो तो सुनो, टूटे दिल अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं। हदीस कुदसी है, अना इंदल मुनकसिरा कुलूबुहुम मिन अजली, मैं उनके साथ होता हूं जिनके दिल मेरे लिए टूटे होते हैं। तो अगर तुम्हारा दिल बिखरा हुआ है, अगर तुम्हारे ख्वाब टूट चुके हैं, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुए, तो जान लो अल्लाह तुम्हारे साथ है। 29 मई 2025, एक नया आगाज। ये दिन तुम्हारे लिए एक नया आगाज हो सकता है। बस एक सजदा, एक आंसू, एक माफी, और तुम्हारा रब तुम्हें गले लगा लेगा। वो रब जो अर्श पर है लेकिन तुम्हारे दिल के करीब है। तू जो दुख छिपाता है मैं देखता हूं, तू जो गुनाह रात के अंधेरे में करता है मैं जानता हूं, पर जान ले मैं सजा देने से ज्यादा माफ करने वाला हूं। इन्न रहमती सबकत गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। तू लोगों से तारीफ सुनता है और खुश हो जाता है, पर जब तू मेरे सामने सजदे में होता है तब तेरी असल अजमत जाहिर होती है। तू जितना रोए मैं तुझे इतना ही करीब कर लेता हूं। ए मेरे बंदे, ये दुनिया आरजी है, ये जिस्म, ये हुस्न, ये अहदे सब मिट्टी में दफन हो जाएंगे, पर तू अगर मेरा हो गया तो जान ले तू हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। मैं तेरा रब हूं, मोहब्बत करने वाला, माफ करने वाला। कभी सोचा मैं तुझसे क्यों इतनी मोहब्बत करता हूं? क्योंकि तू मेरी मखलूक है, मेरे हाथों का शहकार। मैंने तुझे खुद अपने हाथों से तख्लीक किया। जब तू माँ के पेट में था तो मैं ही था जो तुझे 9 महीने पाल रहा था। जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ के दिल में तेरी मोहब्बत में अपनी झलक रखी। तू जो हर दिन सूरज देखता है वो मेरी रहमत है। तू जो हर रात आराम करता है वो मेरी हिकमत है। तू जो हर सांस लेता है वो मेरी नामत है। और फिर भी तू मुझसे गाफिल है, फिर भी तू मुझे भला बैठा है। मैं तेरी शह रग से भी ज्यादा करीब हूं। तुझे लगता है तू तन्हा है, नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू गड़ता है मैं थामता हूं, जब तू बिखरता है मैं समेटता हूं, जब तू भटकता है मैं रोशनी दिखाता हूं। तू लोगों से उम्मीद लगाता है और वो मायूस करते हैं, पर मैं वो रब हूं जो कभी मायूस नहीं करता। तू 1000 बार गुनाह कर, मैं 1000 बार माफ करूंगा, बस तू एक बार सच्चे दिल से वापस आ। मेरा दर खुला है, मेरी रहमत बेकरार है, मेरी मोहब्बत बेहद व हिसाब है। अब लौट आ, तौबे का दरवाजा बंद नहीं हुआ। क्या तू जानता है कि मैं कितनी बार तुझे गुनाह के किनारे से वापस खींचता हूं? वो चोटें, वो नाकामियां, वो रुकावटें, ये सब मेरी तरफ से थीं ताकि तू रख जाए, सोचे, लौट आए। लेकिन तू उन सबको बदकिस्मती समझता रहा, हालांकि वो मेरी रहमत थी। अब भी वक्त है, तू अपना दिल मेरे लिए खोल दे। मैं तुझे वैसा सुकून दूंगा जैसा दुनिया कभी न दे पाएगी। आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ऐ मेरे बंदे, तू चाहे जितना भी गुनाहगार हो, मेरी तरफ पलटने में देर मत कर। तू जिस गुनाह को पहाड़ समझता है मैं उसे मुट्ठी कर सकता हूँ। तू जिस शर्मिंदगी से डरता है मैं उसे इज्जत में बदल सकता हूँ। तू जिस खौफ से लरुसता है मैं उसे अमन में बदल सकता हूँ। तू सिर्फ एक बार कह दे, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, और देख मेरी रहमत कैसे तुझे गले लगाती है। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। तो जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा है वो सब मिट्टी हो जाएंगी। ये दौलत, ये ऐश व आराम कब्र में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पर अगर तू मेरा हो गया तो सब कुछ तेरे साथ होगा। कब्र में नूर होगा, मैदानी हशर में साया होगा, और जन्नत में दायमी खुशी होगी। क्या तू मेरा बनेगा? तू मेरा हो जा, मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगा जो ना नींद में है, ना दौलत में, ना रिश्तों में। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, ये जिंदगी तेरे इम्तिहान का कमरा है। मैं हर इस दिल के करीब हूं जो मेरी तरफ मुंह झुकता है। आखिरी सवाल, अब बता, क्या तू मुझे पहचानता है? क्या तू अब भी भागेगा? क्या तू अब भी खामोश रहेगा? क्या तू वो लम्हा आने देगा जब तेरे पास होगा तौबा का वक्त न बचे? या तो अभी इसी लम्हे अपने रब से जुड़ जाएगा? फफिर्रू इलल्लाह, पस अल्लाह की तरफ दौड़ो। तेरे रब का दरवाजा खुला है, रहमत बेकरार है,
मोहब्बत पुकार रही है, बस तू लौटा। तेरे रब का दर खुला है, रहमत मुंतजर है, क्या तू मुझे पहचानता है? मैं तेरा अल्लाह हूँ, तेरा सबसे सच्चा, सबसे मेहरबान, सबसे करीब दोस्त। और मैं तुझे आज भी उसी मोहब्बत से पुकार रहा हूँ जैसे पहले दिन पुकारा था। और आखिर में, ए मेरे प्यारे बंदे, सुनो मेरी बात दिल से। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें उस वक्त भी थामे होता हूँ जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छूट चुका है। 29 मई 2025 का आखिरी पैगाम। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल को जगाने की एक कोशिश है। वो कहना चाहता है, लौट आओ मेरे बंदे, तुम जितने गुनाहों के साथ आओगे, मैं उससे कई गुना ज्यादा रहमत के साथ तुम्हें कबूल करूंगा। या अल्लाह, जो इस वीडियो को सुन रहा है उसके दिल की हर बात तुझसे छुपी नहीं। उसके आंसू, उसके दर्द, उसकी बेकरारी सब तेरे इल्म में है। ए रब, उसे हिम्मत दे, ईमान दे, सुकून दे, रिज्क दे, सेहत दे और अपनी खास मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम दिल को लगा हो तो उसे आगे शेयर करें, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए।